अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। दोस्तों, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो तफसीली नोट है वो बंदयाली खुद साख्ता आइन के तबूत में सचमुच में आखिरी कील साबित हुआ है। अतर मिनल्ला साहब ने धुआंधार इख्तलाफी नोट लिखा है। इस नोट के बारे में इतना कहूंगा कि ये नोट चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के खिलाफ पूरी चार्जशीट है। इसके बाद इसमें कुछ रह नहीं जाता, इसमें कोई इबहम नहीं रह जाता कि इसमें कोई चीज अनकम्प्लीट रह गई। इससे पहले दो जजों का जो नोट था और उसके बाद ये जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जब ये नोट आएगा तो बंदयाल साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में इस्तीफा देने पर मजबूर हो जाएंगे अगर वो इज्जत से जाना चाहते हैं तो। इलेक्शन के मामले पर जो उनका नोट है वो जरा पढ़ लेते हैं। अतल मिनल्ला साहब ने लिखा कि चीफ जस्टिस को आज खुद नोटिस लेने से पहले मामले की छानबीन करनी चाहिए थी। इलेक्शन का मामला हाई कोर्ट्स में जेर इल्तवा था, आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। यानी अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि जब मामला हाई कोर्ट में चल रहा हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट को दरमियान में आने की क्या जरूरत है। ऐसी कौन सी जल्दी थी, कौन सा मुल्क कहीं भागा जा रहा था। जब हमारी लोअर कोर्ट इस पर ऑलरेडी बात कर रही है तो हमें थोड़ा बहुत वेट कर लेना चाहिए था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन क्योंकि जल्दी थी इंसाफ देने की इमरान खान साहब को, तो इसलिए जरा ये फैसला करना पड़ा। आज खुद नोटिस से पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को अदालत पर इतराजात उठाने की दावत दी गई। ऐसे तनाजात अदालत में लाने से अदालत हार जाती है। ये बहुत बड़े अल्फाज हैं कि आप ऐसे मामला जो है वो अदालत में ले आए जिससे बाद में अदालत को शर्मिंदगी उठानी पड़े या अदालत हार जाए। तो ये अदालत वाकई ही इसमें हारी है। सुप्रीम कोर्ट अगर फुल कोर्ट तश्कील देती तो इस सूरत हाल से बचा जा सकता था। हर जज ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और इसे महफूज बनाने का हलफ उठा रखा है। अवाम के इत्मीनान को कायम रखने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता है। यहां पर अतर मुल्ला साहब ने चीफ जस्टिस का उनको हलफ भी याद कराया। तो इससे हिसाब लगा लें कि अता बंदयाल कितनी हदें पार कर चुके हैं। अतर मुनल्ला साहब फुल कोर्ट का कह रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो फुल कोर्ट से खौफजदा हैं। उनको क्या डर है, क्या खौफ है, समझ तो आती है। ये नहीं कहा जा सकता कि हमें नहीं पता, हमें पता है कि वो क्यों इस चीज से भाग रहे हैं। लेकिन चलो खैर उनका नोट पढ़ लेते हैं। जस्टिस अतर मुनल्ला ने 25 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में मौजूदा सियासी बहरान का जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया। अतर मुनल्ला साहब ने लिखा कि सियासी बहरान में अदम इत्मीनान में शिकस्त के बाद जो तहरीक अदम इत्मीनान इमरान खान साहब के खिलाफ हुई थी, इसकी शिकस्त के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन का किरदार न करने से शुरू हुआ। यानी इमरान खान ने असेंबली में बैठने के बजाय इस्तीफे दे दिए। इमरान खान ने तहरीक अदम इत्मीनान के बजाय अपोजिशन में जाने के बजाय इस्तीफे दिए। आर्टिकल 63 ए की अगर तशरीह के दूरदर्श नतायज मुरतब हुए, असेंबली से इस्तीफों की वजह से सियासी बहरान में इजाफा हुआ। पीटीआई ने पंजाब और केपीके की असेंबलियां भी तोड़ दी। यहां पर अतर मुनल्ला साहब ने बहुत बड़ा जुमला लिखा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। यानी इनका इशारा साकब नसार और इफ्तिखार चौधरी जैसे जो चीफ जस्टिस साहबान इस मुल्क के गुजरे हैं, जिनकी वजह से इस मुल्क बड़ी गहरी खाइयों में गिरा है, इसमें कोई शक नहीं है। साकब नसार का जो रोल है उसकी वजह से आज इस मुल्क का जो हाल है वो आप लोगों के सामने है। तो ये अतर मुनल्ला साहब का ये कहना कि माजी में इससे कोई सबक नहीं सीखा, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा जुमला है उनका कि अगर वो सबक सीख लेते तो इसमें ना कूदते। जब हाई कोर्ट में ऑलरेडी ये केस चल रहे थे तो जस्टिस बंदयाल साहब को ये केस आज खुद नोटिस लेने की जरूरत क्या थी। अतर मुनल्ला साहब ने यह भी लिखा कि सियासी हिकमत अमली के तौर पर संबाई असम्बलियों को तहलील करना सवालात को जन्म देता है। क्या ऐसा तर्ज अमल आईनी जमहूरियत की स्कीम से हम आहंग है? क्या यह बजाते खुद आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या इस अदालत को किसी ऐसी जमात को ऐसा करने की इजाजत देनी चाहिए? क्या अदलिया ऐसे गैर जमहूरी तर्ज अमल की हौसला अफजाई करने का तासर देना चाहता है? यानी जज साहब कह रहे हैं कि इमरान खान की सियासी हिकमत अमली को अदालत क्यों मदद कर रही है? क्या अदालत इमरान खान की सियासी हिकमत अमली को कामयाब बनाने में उनकी मदद कर रही है? बहुत बड़ा जुमला है और ये बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में ये इल्जाम है एक बहुत बड़ा बंदयाल साहब का कि क्या बंदयाल साहब जो है एक सियासी जमात की मदद कर रहे हैं कि वो अपने इरादों में सियासी जमात कामयाब हो जाए। और यही मेरे ख्याल है पूरे मुल्क की अपोजिशन, पूरे मुल्क का सियासी जो जो सियासतदान है वो कह रहे हैं, सोशल मीडिया कह रहा है, और सबसे बड़ी बात है मीडिया भी इसी लाइन पे ले रहा है कि एक
जज या सुप्रीम कोर्ट के 3 जज का जो झुकाव है वो इमरान खान की तरफ है, और उस वजह से ये तासर जा रहा है, और इस पर मोहर जो है ये जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने भी लगा दी है। जस्टिस मनल्ला ने यह भी कहा कि सो मोटो केस 3-4 से खारिज कर दिया। मुझे ब्रादर सैयद मंसूर अली शाह, जमाल मंदोखेल का तफसीली फैसला पढ़ने का मौका मिला। मैं इनकी राय से मुत्तफिक हूं। आज खुद नोटिस 3-4 की अक्सरियत से मुस्तरद किया जाता है। जस्टिस अतरमुल्ला ने लिखा, ना तो मैं बेंच से खुद को अलग किया, ना ही ऐसा करना की कोई वजह थी। चाय के कमरे में इत्फाक हुआ था कि मैं बेंच में बैठूंगा। यानी चीफ जस्टिस साहब ने गलत बयानी की और अतरमुल्ला को अपने तौर पर अलग कर दिया। यह तो बजाते खुद एक मिसकंडक्ट है, जो कि मेरे ख्याल में जस्टिस साहब को इस बात का अंदाजा है, पता है। जस्टिस अतरमुल्ला का कहना था कि आज खुद नोटिस लेने का मतलब गैर जमहूरी इक़्तिदार, हिकमत अमली को फरोग देना होगा। सुप्रीम कोर्ट को यके बाद देगरे तीसरी बार सियासी नोयत के तनाजात में घसीटा गया है। अच्छा जी, वैसे अब बात फुल कोर्ट से आगे जा निकली है। अब ये बात आईनी अदारे पर आ गई है। जस्टिस अतरमुल्ला साहब वाज़िया तौर पर लिखा तासर दिया कि अदारे को सियासत में झोंक दिया गया है, जाती अना की तस्कीन हो रही है, और बात जो है वो इस वक्त मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक ये बात आ गई है। चीफ जस्टिस ने जजेस की राय को बाईपास किया, इनको बेंच से अपने तौर पर अलग किया। इससे बड़ा मिसकंडक्ट क्या होगा कि अतरमुल्ला साहब ने तफसीली फैसले में बता दिया कि चीफ जस्टिस कैसे एक आईनी अदारे को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ कौमी सलामती कमेटी के अजलास का दूसरा सेशन शुरू हो चुका है, जिसमें इंतखाबात पर मुशावरत हो रही है। इसी दौरान जस्टिस अतरमुल्ला का तफसीली नोट भी उन तक पहुंच गया। अब फैसला करना हुकूमत के लिए और भी आसान हो जाएगा कि जो बात पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है, जो पाकिस्तान की हर सियासी जमात कह रही है, जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया कह रहा है, जो पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है, और इसके अलावा पूरी दुनिया इस पर जो सोच रही है, वही मेरे ख्याल में होने जा रहा है, या उसको करने में अब आसानी होगी। क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ जो झुकाव था, ये एक इल्जाम लग रहा था मेरे ख्याल में जस्टिस अतरमुल्ला साहब के इस नोट के बाद, उसमें इतनी ज्यादा हकीकत भरी गई है कि अब इसको किसी भी जगह पे डिनाई नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस ने जिस तरह अपने जजेस जो उनके साथी हैं उनको धोखा दिया है, इनसे मुतल्लिक झूठ बोला, ये बददियानती है। अगर सियासतदानों पर बददियानती पर 63 लग सकता है, तो मुनसिफ भी इस दायरे में आ सकते हैं। इन्हें मिसकंडक्ट के साथ इस्तीफा दे देना। मेरी इतला है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजेस ऐसे हैं जो खामोश हैं, लेकिन उन्हें चीफ जस्टिस के कंडक्ट पर शक है, इससे इख्तिलाफ है, इससे पहले कि वो चीफ साहब घर चले जाएं। अच्छा, इसमें एक चीज जो बहुत जरूरी है, हमें कल जो हमारे साथ प्रोग्राम कर रहे थे इरफान कादर साहब, उन्होंने कहा था कि जब ये फैसला आएगा तो उसके बाद भूचाल आ जाएगा, जमीन पैरों से निकल जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप ये छोटा सा क्लिप सुन लें, उसके बाद उस पर बात करते हैं। आ सकेगा सर, जस्टिस मंदोखेल मंसूर अली शाह के तफसीली नोट के बाद अभी जस्टिस अतरमुल्ला का नोट आना बाकी है। क्या हो सकता है, क्या इससे फैसला मजीद मुतनाजा हो जाएगा सर? नहीं, फैसला मजीद अब क्या होगा, फैसला तो बहुत मुतनाजा है। तो नोट आएगा तो फिर डेफिनेटली वो मुतनाजा तो है, और भी कमजोर हो जाएगा। ठीक आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप। उनके मतलब नोट आने के बाद मजीद मुतनाजा हो जाएगा, क्योंकि पहले ही मुतनाजा और कमजोर हो जाएगा। हाँ, वो नोट जो है वो ऑलरेडी जो उस पे वो जो जमीन बोझ फैसला है, वो जमीन के और अंदर चला जाएगा, जमीन के और अंदर चला जाएगा। सर, जब वही हुआ कि अतरमुल्ला साहब के नोट से मेरा ख्याल में कुछ बाकी नहीं रहा, जमीन बोझ हो गया। उनका कहना था कि यह फैसला पहले ही किसी अहमियत का हामिल नहीं है, लेकिन इसके बाद तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ बाकी रह जाता ही नहीं है। और वही हुआ कि आज जब ये 25 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला आया है, तो इसमें जो इरफान कादर साहब ने कहा था वही हुआ है। इसके बाद कोई अखलाकी जवाज रहता नहीं है चीफ जस्टिस साहब के पास कि वो अभी भी किसी बेंच में बैठे, बेंच बनाएं, या फिर वो मतलब अभी भी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा रहे। जो उन्होंने रोल अदा किया, उस रोल के मुताबिक बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर अगर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशनल को उनके खिलाफ ये दरखास्त जाती है, तो बहुत सारी जगह है जहां पे वो जज्बाती होते हैं, जहां पर उन पर ये इल्जाम लग रहा है कि वो एक पार्टी को फेवर दे रहे हैं, या उनके इन फैसलों की वजह से वो पार्टी अपने मकासद में कामयाब हो रही है। देखिए, दुनिया में ऐसे होता है। यहाँ पे हॉलैंड में एक
लीडर हैं जो इनके, उनका कोई केस चल रहा था, तो एक जज ने सिर्फ इतना कहा कि एक जो पार्टी थी उसके सिर्फ इतना कहा, हाँ लग तो ठीक रहा है। इस बात पर कि आपके इस लग तो ठीक रहा है कि इसका मतलब है कि आप जिनके बारे में ये कह रहे हैं कि लग तो ठीक रहा है, उनके बारे में आपका ये रवैया है, ये सोचते हैं, तो इसलिए आप इस बेंच से अलहदा हो जाएं। उनको बेंच से अलहदा होना पड़ा ये सिर्फ 2 लफ्ज बोलने पर। लेकिन पाकिस्तान का जाहिर है एक निराला ही मौजी निराली है। मेरे ख्याल में यहां पर भी जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको अब इससे अलहदा हो जाना चाहिए, वरना इसके बाद जो उन्होंने कादर साहब ने कहा, इरफान कादर साहब ने कहा था कि ये इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा इसलिए दे देंगे कि अगर इनके खिलाफ ये जुडिशनल में जाते हैं और वहां से फारग होते हैं तो इनकी पेंशनें नहीं मिलेंगी, और इनकी पेंशनें इतनी ज्यादा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये कुर्सी पे हों या ना हो, जो ये मजे हैं, ये जो एंजॉय है, ये उतने का उतना ही करते हैं। और इस बात का बड़ा डर होता है। जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब का भी वो था, उनको भी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने सारे मामला सेटल किए थे और उनको पैसे मिले थे, उनकी पेंशन वगैरह, तो इसलिए ये रिस्क नहीं लेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये खबर मिले कि जस्टिस बंदयाल साहब जो हैं वो रिजाइन कर गए हैं। ख्याल रखें, इजाजत दें, खुदा हाफिज।